वेलकम टू लर्नर्स गाइड। हेलो दोस्तों, आज का विषय है पराक्रम दिवस यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर भाषण। सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा क्रांतिकारी नेता थे। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। नेता बनना है तो सुभाष चंद्र बोस को दिल में बसा लो, तुम भी भारत की कुछ मुश्किलों का हल निकालो। भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने वाले वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती यानी पराक्रम दिवस पर भाषण। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे सभी साथियों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज हम सब यहाँ पराक्रम दिवस यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। परमवीर, निर्भीक, निडर, पूजा जिनकी होती घर घर, भारत माँ के सच्चे सपूत हैं सुभाष चंद्र बोस अमर। सभी को पराक्रम दिवस यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। जब भी हम सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमें सुभाष चंद्र बोस का नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" याद आता है। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी और सच्चे देशभक्त थे। उनका जन्म ओडिशा के कटक शहर में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो एक प्रसिद्ध वकील थे, और उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके अपने गृह नगर में पूरी हुई थी, जबकि उन्होंने अपना मैट्रिक कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया और कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र में ग्रेजुएशन पूरा किया। बाद में वे इंग्लैंड गए और चौथे स्थान के साथ भारतीय सिविल सेवा की पढ़ाई पूरी की। हालांकि उन्होंने 1921 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और भारत लौट आए, क्योंकि वे ब्रिटिश सरकार की सेवा नहीं करना चाहते थे। छोटी उम्र से ही सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रवादी रहे। अंग्रेज़ों की भेदभाव नीति के खिलाफ वह हमेशा आक्रोश में रहते थे। उन्होंने कहा था, याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। भारत वापसी के बाद नेताजी देशबंधु चित्तरंजन दास के संरक्षण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, जो उनके राजनीतिक गुरु बन गए। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद की विचारधाराओं से भी अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। 1923 में नेताजी अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस की भागीदारी सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ बढ़ गई। यहीं से सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बने और 1939 में वह कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। विचारधाराओं में मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी से शीघ्र ही इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद वह देश से बाहर चले गए और ब्रिटिश सेना के खिलाफ अन्य देशों के साथ गठबंधन करने लगे। नेताजी ने जापानियों का समर्थन अर्जित किया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में आज़ाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया तथा जय हिंद और दिल्ली चलो जैसे नारों के साथ उसका नेतृत्व भी किया। उन्होंने एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक अपने गृह राज्य बंगाल में लोकप्रिय समर्थन हासिल करने के लिए गठन किया। नेताजी एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे और वह कई क्रांतिकारी आंदोलनों में शामिल हुए और उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में कथित तौर पर 3rd डिग्री जलने से नेताजी की मृत्यु हो गई।
सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अंतिम सांस तक देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनकी मृत्यु के बाद भी कभी न खत्म होने वाली प्रेरणा के रूप में भारतीय लोगों के दिलों में अपनी जोशपूर्ण राष्ट्रीयता के साथ वो अभी भी जिंदा हैं। एक अविस्मरणीय वृत्तांत के रूप में भारतीय इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का महान कार्य और योगदान चिन्हित रहेगा। पराक्रम दिवस अर्थात साहस का दिन या वीरता का दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बलिदान और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपार योगदान को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। भारत के लाल हैं, देशभक्ति की मिसाल हैं, युवाओं की जान है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कमाल हैं। अब मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए यहाँ उपस्थित सभी को धन्यवाद तथा नमस्कार करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे और वीडियोस के लिए। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।